सरसों के खेतों के बीच बसा मोहनपुर किसी भी दूसरे गांव जैसा ही था, बस इसका एक भयानक राज था, भूतिया हवेली। गांव पर मंडराती हुई हवेली एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गांव वाले उस पुराने जमींदार के किस्से सुनाते थे, जिसकी मौत हवेली में ही हुई थी और उसकी आत्मा अब भी भटकती है। कुछ लोगों ने कसम खाई थी कि उन्होंने पूर्णिमा की रातों में भूतिया चीखें सुनी हैं। दूसरों ने इसके गलियारों में अजीब परछाइयों के बारे में बताया। हवा में डर छाया रहता था और सूरज ढलने के बाद कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, एक युवा यात्री जो एडवेंचर का शौकीन था, मोहनपुर आया। उसने अनगिनत भूतों की कहानियां सुनी थीं और खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी। उनके चेहरे डर से सफेद थे, लेकिन रवि नहीं माना। उसने उनकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया। उसका दिल डर और एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। जैसे ही रात हुई, वह हवेली की ओर चल पड़ा, उसके राज खोलने की ठान ली। ठंडी हवा चल रही थी जब रवि ने किरकिराते हुए दरवाजे को धकेला। हवा भारी हो गई, एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवेली में घुसते ही मकड़ी के जाले उसके चेहरे से टकराए। हर कदम खाली हॉल में गूंज रहा था। अचानक उसने उसे सुना, एक धीमी दर्द भरी चीख जो हवेली की गहराई से उठती हुई लग रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ता गया, हवेली की परछाइयों में खिंचता चला गया। दूर एक कमरे में एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। रवि सावधानी से पास गया और एक सड़ती हुई दरवाजे को धकेला। वहां कमरे के बीच में एक परछाई जैसी आकृति खड़ी थी। उसने हाँफते हुए अपनी सांस रोकी। उसका खून जम गया। आकृति घूमी, उसका चेहरा परछाइयों से ढका हुआ था। रवि ने खुद को संभाला। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। तभी आकृति बोली। उसकी आवाज धीमी थी। यह पुराना चौकीदार था, जो सालों के अकेलेपन और गांव वालों की कहानियों से पागल हो गया था। रवि हवेली से भाग गया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि कभी कभी सबसे डरावने राक्षस वो नहीं होते जिनकी हम कल्पना करते हैं, बल्कि वो अंधेरा होता है जो इंसान के दिल को निगल सकता है। जब वह मोहनपुर से गया, रवि अपने साथ सिर्फ एक कहानी ही नहीं ले गया, वह डर की ताकत और अज्ञात का सामना करने के लिए आवश्यक साहस की एक नई समझ ले गया।